हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडीज़ भी करते होंगे। स्टूडेंट्स, इट्स अ मिक्स न्यूज़, यू कैन से इट्स अ गुड और अ बैड, that mostly exams are cancelled in the July just because of the coronavirus. बट कोई बात नहीं, हमें अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है, बल्कि हमें इस अवसर को और अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए और हमें अपनी स्टडीज़ को और बेटर करना चाहिए। मैं अपने वीडियोस में हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल से डील करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप न सिर्फ उन संकल्पनाओं को समझें बल्कि उसे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल तक समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स वन लाइनर अप्रोच को प्रेफर करते हैं, कुछ पीडीएफ नोट्स को अप्रोच करते हैं और कुछ तो ऐसे वीडियोस को पसंद करते हैं जो प्रैक्टिस सेट बेस्ड होती है, जिसमें आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं और आंसर सॉल्व करवाए जाते हैं। Dear students, it's my personal request to all of you, please don't go through all these materials, learning materials, either print material or electronic material. Being as a teacher or as a facilitator, I always suggest you to go through all the concepts which are very important for the CTET examination or for your B.Ed examination. ये मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको उन संकल्पनाओं को समझाऊं और सिर्फ वन लाइनर अप्रोच के थ्रू नहीं, बल्कि उन संकल्पनाओं की गहनता के साथ अध्ययन किया जा सके। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस या बुद्धि। स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें हम इंटेलिजेंस की संकल्पनाओं को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको इंटेलिजेंस के मीनिंग, इंटेलिजेंस की डेफिनीशन और इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ के नाम बताए थे। इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ को दो बेसिस पर बांटा गया है, फैक्टोरियल थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। हमने कुछ फैक्टोरियल थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस कर ली हैं। आज भी उसी फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत हम हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हायरार्किकल थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत। मूलतः ये सिद्धांत इससे पहले वाले बताए गए तीन सिद्धांतों को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे इसमें आपको स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत तथा गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत भी सम्मिलित रूप से मिलेगा। ये थ्योरी दी तो फिलिप वर्नर ने है, पर क्योंकि इससे पहले जो भी थ्योरीज बताई गई, जैसे स्पीयरमैन की थ्योरी हो, चाहे थर्स्टन की हो, चाहे गिलफोर्ड की हो, इनके सिद्धांत के पक्ष में भी कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं, इसलिए उनके सिद्धांतों को नकारा नहीं जा सकता। उन्हीं सिद्धांतों के स्ट्रॉन्ग पक्षों को लेकर फिलिप वर्नर ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। आइए अब इस हायरार्किकल थ्योरी के कुछ सैद्धांतिक पक्षों को जान लेते हैं। मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये थ्योरी फिलिप वर्नर ने 1960 में दी थी। इस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है और बुद्धि के विभिन्न कारकों को एक पदानुक्रमिक रूप से या एक हायरार्किकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में जी फैक्टर जिसे स्पीयरमैन ने दिया था, और ये जी फैक्टर आपकी सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस हायरार्किकल थ्योरी में फिलिप वर्नर ने सबसे ऊपर, पिरामिड के सबसे ऊपर वाले भाग पर जी फैक्टर को प्लेस किया है, और जी फैक्टर का अर्थ होता है कि मानसिक क्रियाओं को करने के लिए सामान्य कारक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि इंटेलिजेंस पर बनाए गए थे,
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझने के लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोस को भी देखिए, नहीं तो इस थ्योरी को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट लेवल पर, इस हायरार्किकल ऑर्डर के सेकेंड लेवल पर दो ब्रॉड फैक्टर्स को प्लेस किया गया है। ये दो ब्रॉड फैक्टर थर्स्टन द्वारा दिए गए फैक्टर्स के समान हैं। पहला है वर्बल एजुकेशन फैक्टर्स अर्थात शाब्दिक शैक्षिक कारक, और दूसरा है प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर्स अर्थात व्यवहारिक यांत्रिक कारक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपनी बातों को। इस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है। पिरामिड के सबसे ऊपर जी फैक्टर अर्थात सामान्य कारक को प्लेस किया गया है जो सभी मानसिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, और दूसरे स्तर पर थर्स्टन के समान ही दो ब्रॉड फैक्टर्स को प्लेस किया गया है। पहला है वर्बल एजुकेशनल फैक्टर्स और दूसरा है प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर्स। हायरार्किकल थ्योरी के तीसरे स्तर पर टू ब्रॉड फैक्टर्स को अदर माइनर ग्रुप फैक्टर्स में बांटा गया है। ये टू ब्रॉड फैक्टर्स जो इससे पहले मैंने आपको बताया, जो कि थर्स्टन की इंटेलिजेंस थ्योरीज में बताए गए थे, यहाँ जो मैंने आपको टू ब्रॉड फैक्टर्स बताए वो थे वर्बल एजुकेशनल फैक्टर और दूसरा आपको बताया था प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर। यानी इन दो ब्रॉड फैक्टर्स को फिर से अदर माइनर ग्रुप्स में बांटा जाता है। क्योंकि ये हायरार्किकल थ्योरी है तो मैं आपको हायरार्की बता रही हूँ कि जैसे फर्स्ट लेवल पे जी फैक्टर था, उसके बाद आपके टू ब्रॉड फैक्टर्स थे, और उसके बाद इन टू ब्रॉड फैक्टर्स को गिलफर्ड के मल्टी फैक्टर के समान अदर माइनर ग्रुप फैक्टर्स में बांटा गया है। गिलफर्ड ने 150 फैक्टर्स बताए थे कि बुद्धि के निर्माण में या बुद्धि के सिद्धांत में या बुद्धि की संरचना में इन फैक्टर्स का योगदान होता है। अगर आपको गिलफर्ड की थ्योरी डिटेल में पढ़नी है तो डियर लिसनर्स, आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप इंटेलिजेंस वीडियो 2 या इंटेलिजेंस पार्ट 2 को देख लीजिए। उसमें मैंने गिलफर्ड और थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी को डिस्कस किया है। तो हमने आपको बताया कि थर्ड लेवल पर टू ब्रॉड फैक्टर्स को अदर माइनर ग्रुप फैक्टर्स में बांट दिया जाता है और ये अदर माइनर ग्रुप फैक्टर्स गिलफर्ड के मल्टी फैक्टर के समान होते हैं। सबसे लास्ट लेवल पर, हायरार्की के सबसे अंतिम स्तर पर एस फैक्टर को प्लेस किया गया है। ये एस फैक्टर भी स्पीयरमैन ने दिया था, पर यहाँ एस का मतलब स्पीयरमैन नहीं है, बल्कि एस का मतलब है स्पेशल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर। कुछ स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमें स्पेशल मेंटल एबिलिटीज़ की आवश्यकता होती है, जिसे स्पीयरमैन ने एस फैक्टर बोला था। ये सामान्य नहीं होती, सब में हो ये भी आवश्यक नहीं है, पर कुछ लोगों में इस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ये एबिलिटी होती है। जैसे कि हम आपको कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो डांस की, सिंगिंग की या मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत स्पीडली सॉल्व करने की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उसे एस फैक्टर से डिनोट किया जा सकता है। वर्नन द्वारा दिए गए पदानुक्रमिक सिद्धांत का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो उसे हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। हायरार्किकल सिद्धांत के टॉप ऑर्डर पर जी फैक्टर्स को प्लेस किया गया है। जी फैक्टर को टू ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्बल एजुकेशनल और दूसरा प्रैक्टिकल मैकेनिकल। अगर वर्बल एजुकेशनल को भी डिफरेंट फैक्टर्स में बांटा जा सकता है, मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्बल और नंबर्स लिखा है, इसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसी तरह से प्रैक्टिकल और मैकेनिकल को भी अदर ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही लिखे हैं, जैसे मैकेनिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशियल एंड मैनुअल फैक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन टू ब्रॉड फैक्टर्स को डिफरेंट फैक्टर या अदर माइनर ग्रुप फैक्टर में बांटने के बाद इन माइनर ग्रुप फैक्टर्स को भी डिफरेंट फैक्टर्स में बांटा जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में सबसे प्लेस किया जाता है एस फैक्टर को। और एस फैक्टर क्या होता है? एस फैक्टर एक ऐसी मानसिक क्षमता होती है जिसकी ज़रूरत सिर्फ एक खास मानसिक कार्य को करने के लिए होती है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो छोटा वीडियो है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिद्धांत की चर्चा की गई है और वो है पदानुक्रमिक सिद्धांत।
जो कि फैक्टोरियल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में फिलिप वर्नर ने किया था। बुद्धि के इस पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि को एक ऐसे पदानुक्रमिक मॉडल के रूप में व्यक्त किया गया है जिसका आकार एक वंश वृक्ष, जिसे हम जीनियोलॉजिकल ट्री कह सकते हैं, के समान होता है, जिसमें जी कारक को सबसे ऊपर और एस कारक को सबसे नीचे रखा गया है और अदर नैरोअर ग्रुप फैक्टर्स को या माइनर ग्रुप फैक्टर्स को इन दोनों के बीच में रखा गया है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान के उपयोग कर सकें और इस नॉलेज को अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक फॉर माई प्रेजेंटेशंस, फॉर माई वीडियोज़, आप दे सकते हो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रीशियस कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली एंड बेस्ट ऑफ लक।